दादी जान, अगर आप वही बातें दोबारा सुनाना चाहती हैं तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता। मैं नहीं, बल्कि अब तुम सुनाओगे। पहले तो ये बताओ मुझे कि तुम कब पेशकदमी करोगे। तुम्हारी बीवी चीखी चिल्लाई और तुम रुक गए। वहां दरवाजे पे जो खड़े होके कहा था उस पर कब अमल करोगे, बताओ मुझे। मैंने रेयान से एक वादा किया है, इस दफा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन कुछ भी हो जाए आप सब लोगों का ख्याल जरूर रखूंगा मैं। मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं कि तुमने अपनी बीवी से क्या कहा है और क्या नहीं, जो इन तमाम बातों का सबब है। मुझे अगर दिलचस्पी है तो बस इसमें जो तुमने मुझसे अपने माँ और बाप की कब्र पे खड़े होकर कहा था। तुम आराम करो। चलो, मेरी कोई अहमियत नहीं, लेकिन उनका क्या? दादी जान, मैं ना ही अपने माँ बाप का इंतकाम भूला हूं और ना ही मैं आपसे किए हुए वादे को भूला हूं, लेकिन हर काम करने का एक वक्त होता है ना दादी जान? क्या आप भी 27 सालों से इंतजार नहीं कर रही? अब आपको इतनी जल्दी क्या है? सही कहा तुमने, मुझे जल्दी है। मैं इस दिन का पूरे 27 साल से इंतजार कर रही हूं, लेकिन जब वक्त आया तो फिर तुम अपने दिल के हाथों इश्क में गिरफ्तार हो बैठे, यहां तक कि जान देने के लिए तैयार हो। तुम्हारे पास वक्त है, मेरे पास नहीं। आज या कल ये जिस्म इस जमीन में दफन हो जाएगा, फिर मैं मेहमत और दिलशा के सामने खड़े होकर उन्हें क्या जवाब दूंगी? या उनसे कहूं तुम्हारे दुश्मन की बेटी के इश्क में गिरफ्तार होकर उसका एक आंसू बह जाने की वजह से हिम्मत हार बैठा और कहने लगा मैं उससे वादा कर चुका हूं, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, मैं अपने बच्चों से ये बात नहीं कह सकती मीरान। एलिफ और गोनल की जिंदगियों को दांव पे नहीं लगा सकती। जो भी जरूरी हुआ वो मैं करूंगी। मैं इन 27 सालों की कुर्बानी को रायगा नहीं जाने दूंगी। मुझे जाना होगा। रुको बेटा, कहाँ जा रही हो तुम? मुझे जाना होगा। रेयान, क्या हुआ, तुम उठ क्यों गई? मीरान, मुझे अभी अपनी अम्मी से मिलने जाना है। उन्हें जब पता चला होगा कि मेरे साथ क्या हुआ, वो बहुत परेशान हो गई होंगी। नहीं नहीं रेयान, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अभी इस हालत में कैसे मिल सकती हो तुम उनसे? तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। अब जो करना होगा हम कल देखेंगे रेयान, ठीक है? अस्मा खाला, शुक्रिया, आप जा सकती हैं। ठीक है बेटा। मीरान, बात को समझो, मुझे जाना ही होगा अभी। जब तक अम्मी मुझे सही सलामत नहीं देखेंगी उन्हें चैन नहीं आएगा। रेयान, मेरे ख्याल से वो नहीं जानती इस बारे में, वरना अब तक खामोश रहती क्या वो? और अगर हमने उनको बता दिया तो बहुत डर जाएंगे वो, समझी? मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं खुद तुम्हें उनके पास लेकर जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं रेयान, ठीक है? चलो आ जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है, आराम कर लो प्लीज। पता नहीं नींद कैसे आएगी इस साल में। तुम फिलहाल सब कुछ सोचना बंद करो प्लीज, कुछ भी मत सोचो। मैं तुम्हारी जगह सब कुछ सोच लूंगा और सब हल कर लूंगा। थैंक यू सो मच। किस लिए? रुक जाने के लिए। जिंदगी में हर शय काबू में रखना पड़ती है, इंतजाम के साथ। यहां तक कि इस तस्बीह के दाने भी एक तरतीब में पिरोए गए हैं। अब तुम मुझे बताओगे मीरान कि कब मुझे पेश इमाम से आगाज करना है?
ये नामुमकिन है। हर शय का वक्त मुकर्रर होता है, अजियत का भी और रहमदिली का भी। तुम नहीं समझे मगर मैं तुम्हें समझाऊंगी मीरान। आहिस्ता आहिस्ता सब समझाऊंगी तुम्हें। इस घर में सिर्फ हम रहेंगे और हर वो चीज जो हमारी है। जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, इस घर में अपनी कहानी दोबारा से लिखेंगे और तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आएगा, और तुम्हारी आंखों में अगर आंसू आए भी तो वो सिर्फ खुशी के होंगे। खिज़र शादुलो ने जिस तरह तुम्हारे माँ और बाप की जान ली थी, बिल्कुल उसी तरह उन्होंने तुम्हारे लिए जाल बिछाया। तो महज इस लड़की के प्यार में मुब्तला होकर इस लड़की के खानदान का असल चेहरा बेनकाब करने से बाज रख रहे हो खुद को। तो क्या मैं अपने खानदान के बर्बाद होने का इंतजार करूं? रेयान, 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 कहां चली गई? रेयान! मीरान, यहाँ तुम रेयान। तुम्हारे पास हूं। मुझे लगा कुछ हो गया है रेयान। मैं सुबह आंख खोलते ही सबसे पहले तुम्हें देखना चाहता हूं रेयान। मैं डरता हूं तुम्हें कुछ हो ना जाए, मुझसे कुछ छीन ना ले, और मुझे ऐसे सोचते हुए भी बहुत डर लगता है। मैं बहुत थक गई हूं मीरान। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं।
ये सब कैसे ठीक कर सकती हूँ कुछ नहीं मालूम। नहीं जानती कि अपने आप को अपनों से कैसे बचाऊं। जानता हूं मैं। जब तुम मेरे सामने होती हो मेरा दिल बहुत बड़ा और मजबूत हो जाता है रेहान। इतनी ताकत की पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं चाहे मेरी जान चली जाए। बहुत मुश्किल होगा मीरान। तुम जानती हो मुश्किल क्या है? तुम्हारा मुझसे दूर हो जाना रेहान। जब तुम मेरे साथ हो तो कुछ मुश्किल नहीं। यकीन करो मेरा, कुछ मुश्किल नहीं।